Hey everyone, welcome to Spell. Let's talk about Rekha ji and her obsession with Bachchan family. Rekha ji एक दौर में manipulative थी and was literally hurting a married woman. अमित मेरे पति है, वो मेरा प्यार है। कई लोगों को लगता है that she never married, but उनकी शादी हुई थी। पर सैडली जिस साल उनकी शादी हुई उसी साल उनके हस्बैंड ने खुद की जान ले ली। तो रेखा जी नो डाउट एक लेजेंड थी एंड बॉलीवुड में उनका कंट्रीब्यूशन अमेजिंग रहा है। पर अपने पीक पे जब वो थी तब एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल पर्सन वो रही है। डेटिंग अ मैरिड मैन, कांस्टेंट ऑब्सेशन, डिसरिस्पेक्टिंग अदर एक्ट्रेस, ये सब वो करती हुई नजर आई है। अभी रेखा एंड अमिताभ बच्चन दो अनजाने ये फिल्म के लिए कास्ट किए गए थे। तब रेखा कुछ 21 ईयर्स ओल्ड होगी एंड अमिताभ जी वॉज 33 ईयर्स ओल्ड। अमिताभ बच्चन की शादी ऑलरेडी हो गई थी 1973 में। जया बच्चन उनकी वाइफ थी। अभी एक बुक है रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी। इसमें लिखा गया है कि रेखा एंड जया ये दोनों नेबर्स थे। जया जी की तभी शादी नहीं हुई थी। सेम बिल्डिंग में ये लोग रहते थे, इनमें फ्रेंडशिप था एंड उसी दौरान रेखा इवन जया के बॉयफ्रेंड अमिताभ जी से भी मिल चुकी थी। यानी कि बिफोर ही गॉट मैरिड रेखा न्यू हिम। स्टिल उस दौरान भी सर्कमस्टेंसेस सेम ही थे, ही वॉज नॉट सिंगल। एनीवेज इट इज सेड कि जया बच्चन ने शादी में रेखा जी को नहीं बुलाया एंड लेटर ऑन 1976 के साल में रेखा एंड अमिताभ एक फिल्म के लिए साथ में काम कर रहे थे एंड ये फिल्म के दौरान ही इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ ऐसा बोला जाता है। यह अफेयर क्लियरली गलत था बिकॉज अमिताभ एक शादीशुदा पर्सन थे। फॉल्ट ज्यादा यहाँ पे उनका था बिकॉज ही वॉज द वन जिसने अपनी वाइफ को प्रोमिस किए थे। ऊपर से उस फेज में उनको ऑलरेडी एक छोटी डॉटर थी जो 1 या 2 साल की हार्डली होगी। एंड टाइमलाइन अगर देखें तो अभिषेक जो है वो फरवरी 1976 को बॉर्न हुए थे। तो मोस्टली जब ये अफेयर शुरू हुआ था, फिल्म की शूटिंग जब हो रही थी, तब जया बच्चन वॉज प्रेग्नेंट। अपनी वाइफ को बिट्रे करना व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, एंड चलो प्रेग्नेंट भी अगर वो नहीं थी, स्टिल उन दोनों को डॉटर जस्ट 1 साल पहले हुई थी। तो डिलीवरी के बाद अपने वाइफ को प्रॉपरली ट्रीट करने की जगह ही वॉज ट्रीटिंग हर अनफेयरली। दूसरी तरफ रेखा जी ने सब पता था, स्टिल शी गॉट इन्वॉल्व्ड। एंड अगर सब पता होने के बावजूद आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता इनिशिएट करते हो, देन लेटर ऑन खुद को विक्टिम पोर्ट्रे मत करो बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली गलत जया बच्चन के साथ हो रहा था। शी वॉज द वन सफरिंग। स्टिल इंटरव्यूज में टाइम एंड अगेन रेखा जी को आपने इनडायरेक्टली वन साइडेड प्यार या उन्हें प्यार में ठुकराया गया है ऐसे नैरेटिव सेट करते हुए देखा होगा। Your on-screen pairing with Amit Ji in 19 process fall in love with him. Absolutely, duh. रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। एंड सब में से कि जया बच्चन को अलग हो जाना चाहिए था, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। बट अंडरस्टैंड वो दौर अलग था। फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, सबका प्रेशर जया बच्चन पे होगा। ऊपर से उनको एक डॉटर थी एंड उस फेज में मोस्टली वो प्रेग्नेंट थी एंड शी वॉज वेरी क्लियर कि वो अपने हस्बैंड से अलग नहीं होगी एंड रेखा शुड लीव देम अलोन। रेखा जी की पर्सनैलिटी हमेशा ऐसी रही है कि वो बहुत ज्यादा वोकल है अपनी फीलिंग्स को लेकर एंड दैट इज नॉट अ बैड थिंग। बट अलॉन्ग विद दैट वो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें करने से भी पीछे नहीं हटी। 1980 के दौर में नीतू कपूर की शादी थी एंड उस फंक्शन में रेखा जी भी इन्वाइटेड थी। उनकी शादी तभी नहीं हुई थी। स्टिल उन्होंने ये फंक्शन में जब एंट्री लिया तब पूरा मीडिया उनके बारे में बात करने लगा बिकॉज सिंदूर लगा के उन्होंने एंट्री लिया था एंड ये एक बड़ा शौक था क्योंकि तभी उस फेज में अमिताभ के साथ उनके रिश्ते के बारे में कॉन्स्टेंटली बात हो रहा था एंड उसी टाइम पे शी डिसाइडेड टू डू दिस। तो ऑब्वियसली इसके बाद और भी ज्यादा स्पेकुलेशंस होने लगे कि क्या इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली। एंड 2 लेटर ईयर्स में इसको ये बोल के कवर अप करने का ट्राई किया गया कि रेखा जी जो थी वो फिल्म के सेट से डायरेक्टली आई थी तो सिंदूर हटाना भूल गए। पर ओवर द इयर्स ये देखने मिला है कि जब भी मौका मिलता है वो इनडायरेक्टली अमिताभ के बारे में बात करती है एंड उस दौर में भी वो सिंदूर वाला इंसिडेंट कहीं ना कहीं जानबूझ के किया गया था। बट ये पब्लिसिटी स्टंट क्लियरली डिसरिस्पेक्टफुल था टुवर्ड्स जया बच्चन एंड ये ऑब्सेशन उनका जो बच्चन फैमिली के साथ रहा है वो क्लियरली अनहेल्दी है बिकॉज एक पॉइंट के बाद अमिताभ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी वाइफ के साथ ही रहेंगे एंड ये अफेयर एंड हो गया था। बट रेखा जी किसी न किसी वे से मीडिया के सामने इस रिश्ते के बारे में बात करती तो ये सब देख के इट फेल्ट एज इफ कि वो प्रॉपरली मूव ऑन नहीं हो पा रही। प्लस उनकी बॉलीवुड जर्नी भी थोड़ी मेस्ड अप रही है। बॉलीवुड ने भी उनको गलत वे से ट्रीट किया है। यंग एज से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जब रेखा 15 इयर्स की थी तब उसे एक एक्टर ने मोलेस्ट किया था। फिल्म की शूटिंग हो रही थी एंड ये जो सीन था वो लिखा नहीं गया था। स्टिल ये जो एक्टर था उसने रेखा जी को ग्रैब किया एंड देन प्रेस्ड हिज लिप्स अगेंस्ट हर्स, जिसको देख के डायरेक्टर को क्विकली कट बोलना चाहिए था बट कट नहीं बोला गया। इंस्टेड 5 मिनट्स तक ये सब कंटिन्यू रखा एंड फिल्म सेट पे जो दूसरे क्रू मेंबर्स थे वो सीटी मार रहे थे, छेड़ रहे थे, हंस रहे थे एंड उस मोमेंट पे रेखा जी शॉक में थी, रोना आ गया था उनको। तो क्लियरली अनफेयर ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है उनके साथ। एंड ऑल्सो एक्टर जितेंद्र के साथ भी रेखा का जो नाम है वो पास्ट में जुड़ा है। अगेन जितेंद्र जी भी रेखा से 13 ईयर्स बड़े थे प्लस ही वॉज मैरिड। तो नो डाउट यहाँ पे फॉल्ट रेखा का भी था बट डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इस इंडस्ट्री का ये था कि शेम सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस को करो। मैरिड मैन जो ऐसे चॉइसेस कर रहे हैं उनको कुछ नहीं बोला जा रहा था, स्टिल पेडेस्टल पे उन्हें रखा गया था। एक एक्टर की मदर ने विच ये वर्ड भी रेखा के लिए यूज किया था। अनुपम खेर एंड सुभाष घाई ऑल्सो इंसल्टेड हो। नेशनल वैम्प ऐसा कुछ टैग दिया था। सुभाष घाई ने धब्बा ऐसे सर्टन वर्ड्स भी रेखा जी के लिए यूज किए।
बट ये जो लोग हैं वो मैरिड आदमियों को कॉल आउट करने में सेम गट्स नहीं दिखा पा रहे थे, तब वो चुप थे। देन एक दौर ऐसा था जहाँ पे एक इवेंट के दौरान रेखा जी की मुलाकात मुकेश अग्रवाल से हुई। दोनों मिले, इन्हें प्यार हुआ एंड 1990 में दोनों ने शादी कर ली। फॉरेन ट्रिप्स वगैरह भी इन्होंने लिए, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स ये लोग सेपरेट हो गए। डिवोर्स लेने का डिसीजन इन्होंने कर लिया था। रेखा ने मुकेश को छोड़ दिया था। इट इज सेड कि मुकेश अग्रवाल कई इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे। एनी इश्यूज पहले से थे, जस्ट दैट शादी के दौरान रेखा को ये सब के बारे में नहीं पता था। एंड में मुकेश जी ने डिसाइड किया कि वो खुद की जान ले लेंगे। अपने नोट में ही क्लेरिफाइड कि किसको भी उनके जाने के बाद ब्लेम मत करो। तो ये जो मैरिज था इसको भी मीडिया ने एक बड़ा स्कैंडल बना दिया था एंड अगेन रेखा पे ब्लेम किया गया। सर्टेन टैग्स उन्हें मिले बिकॉज 1 साल के अंदर ही ये शादी टूट गई थी। फिर मिड 90s में रेखा जी का नाम अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। अभी अक्षय ने उस दौर में ऑलरेडी कई एक्ट्रेस पे चीट कर लिया था। ही वॉज नॉट फेथफुल एंड 1996 के अराउंड अक्षय कुमार का जो एंगेजमेंट है वो रवीना टंडन के साथ हुआ था एंड उसी फेज में ही वॉज लिंक टू रेखा। इट इज सेड कि अक्षय ने रवीना टंडन को भी चीट किया एंड एंड में रवीना के साथ वो जो एंगेजमेंट था वो टूट गया। तो इस पॉइंट पे अग्री करना पड़ेगा कि एक अनएथिकल पैटर्न रेखा का देखने मिला है, जहाँ पे वो फॉर सम रीजन ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होती है जो सिंगल ही नहीं है, ऑलरेडी मैरिड है या कोई रिश्ते में है। दो रेखा जी के फैंस ये नैरेटिव सेट करते आए हैं दैट शी हैज सो मच टू गिव, बट प्यार जिंदगी में उन्हें नहीं मिला, उनके साथ गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका फॉल्ट या ब्लेम रेखा जी पे भी लाई करता है। अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, प्रॉपर लविंग पार्टनर चाहिए, तो मैरिड आदमियों को डेट करना या जो ऑलरेडी एंगेज्ड है उनके साथ इन्वॉल्व होने पे क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो? कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते जो है वो जनरली एंड में हर्ट ही करते हैं एंड ये सारी केओस के दौरान सिर्फ एक पर्सन कॉन्स्टेंटली इनके साथ रही एंड वो उनकी सेक्रेटरी मैनेजर फरजाना थी। 1986 में ये लोग मिले एंड अभी तक ये लोग साथ में हैं। बुक में ये भी लिखा गया कि पिछले कुछ सालों से ये लोग साथ में ही रह रहे हैं, सेम घर में रह रहे हैं। फरजाना जी इन वे सब कंट्रोल करती है, उनको ही अलाउड है रेखा जी के रूम में वगैरह जाने का, अदरवाइज दूसरे लोगों के लिए रेखा जी इतनी एक्सेसिबल नहीं है। एंड ऐसे भी आपको कुछ आर्टिकल्स देखने मिलेंगे जिसमें लिखा गया है कि फरजाना एंड रेखा सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, इनका बॉन्ड फ्रेंडशिप से ज्यादा है, वो पार्टनर्स है जो साथ में रहते हैं। एंड इनकेस ये सच है तो इसमें कुछ गलत है नहीं। एंड रेखा जी का अगर आप थॉट प्रोसेस देखोगे तो आप ये भी नोटिस करोगे कि वो अपने दौर से बहुत ज्यादा आगे थी। अफेयर्स को साइड में रखें एंड दूसरी चीजों के बारे में जिस वे से रेखा जी बात करती है वो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग कूल है। Okay. Are you planning to get married again? Seems no. With a man? Well, not a woman, obviously. Why not? बट जिस दौर में रेखा जी ये सब बोलती थी उस पॉइंट पे सोसाइटी को समझ नहीं आ रहा था एंड इस वजह से कई लोग उनको उस पॉइंट पे पसंद नहीं करते थे। जबकि देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा फ्री थी, उन्हें एंजॉय करना पसंद था। जो टिपिकल एक्ट्रेस का डेफिनेशन फिल्म इंडस्ट्री ने दिया था उसमें वो फिट नहीं बैठना चाहती थी। एंड रेखा जी 2 इंटरव्यूज में बहुत स्वीट साउंड करती है, बट उनका जो बिहेवियर जया बच्चन की तरफ था वो बहुत ज्यादा मीन था। एंड स्टिल अभी भी किसी शोज में अगर वो जाती है तो अपने लव लाइफ से रिलेटेड बातें वो करती है एंड कहानी ऐसे पोर्ट्रे की जाती है कि उनका प्यार अधूरा रहा, किसने छीन लिया उनका प्यार, जबकि इन रियलिटी सर्टेन रिश्तों में उन्होंने इंटरफियर किया था एंड इवन मीडिया में सर्टेन स्टेटमेंट्स देके चीजों को मैनिपुलेट किया था, जिसके चलते अमिताभ एंड रेखा जी के रिश्ते को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, लोग इतना ज्यादा इनको साथ में पसंद करते हैं, जबकि ये गलत है। चीटिंग को ग्लोरीफाई यहाँ पे किया जा रहा है। मजाक में अभी भी लोग ये बोलते हैं कि अमिताभ रिग्रेट करते होंगे नॉट चूजिंग रेखा, बट ये क्लियरली सैड है। आज के टाइम जो भी क्लिप्स जया बच्चन के देखने मिले हैं उसमें वो मीन है, बदतमीजी करती है दूसरों के साथ, तो कई लोग उनको डिसलाइक करते हैं। तो उनके एक्शंस गलत है बट वो अलग डिस्कशन है। 30 इयर्स पहले के सिनेरियो को अगर आप देखोगे तो क्लियरली उनके साथ गलत हो रहा था। शी वॉज द विक्टिम, ह्यूमिलिएशन उन्हें फेस करना पड़ रहा था। सोचो कोई और एक्ट्रेस आपके हस्बैंड के बारे में इंटरव्यूज में बात कर रही है, बुरा फील किसको भी होगा। तो वो गर्ल कोड रेखा जी ने फॉलो नहीं किया। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रेखा जी का जो ये बिहेवियर रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।